हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लास में। और आज हम लोग हैलो अल्केन हैलो एरीन में जितने भी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस पर्टिकुलरली फ्रॉम हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन चैप्टर, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक चैप्टर में अलग अलग नेम रिएक्शन है, तो चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन को करने पर चैप्टर का बहुत सारा पोर्शन तो कंप्लीट होगा ही, साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन को भी हम लोग समझ सकेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन फ्रॉम हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन इज वर्ज रिएक्शन। वर्ज रिएक्शन क्या होता है? when two molecules of haloalkane reacts with sodium in presence of dry ether, it produces alkane. टू मॉलिक्यूल हैलोअल्केन का लेना है, सोडियम के साथ इंटरेक्ट कराना है ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या? एल्केन। और इसको इस तरीके से देख सकते हैं, टू मॉलिक्यूल हैलोअल्केन के लिए R बॉन्ड X, आर हम लोग जानते हैं अल्काइल ग्रुप, प्लस 2 सोडियम ड्राई ईथर, ये 2R, R बॉन्ड R में कन्वर्ट, तो R बॉन्ड R जो भी आएगा वो एल्केन प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हैलाइड। यहाँ हमने मेंशन कर दिया ऑलरेडी, R क्या है? अल्काइल ग्रुप। क्या क्या ले सकते हैं? मिथाइल CH3, इथाइल CH3 CH2 और प्रोपाइल CH3 CH2। किसी भी अल्काइल ग्रुप को हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल को शो किया। अब आते हैं वर्ज रिएक्शन का लिमिटेशन, यानी डिमेरिट्स। क्या इसका मेन डिमेरिट है? सबसे पहला डिमेरिट यह है कि ऑड नंबर वाले एल्केन, जैसे प्रोपेन हो गए, पेंटेन हो गए, हेप्टेन हो गए, the alkanes having odd number of carbon atom cannot be prepared by this method। तो ये केवल और केवल वैसे अल्केन को प्रोड्यूस करता है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, लाइक इथेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। दूसरा लिमिटेशन ये है दैट दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ the very first member of alkane family and that is methane। इस मेथड से हम मीथेन को नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल पुटअप कर सके देख सकते हो कि कौन सा अल्केन बनेगा। बस ध्यान रहे इवन नंबर वाला अल्केन यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं, ऑड वाले को यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है बाय द हेल्प ऑफ वर्ज रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या है? वर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हैलो अल्केन भी लेना है, हैलो एरीन भी लेना है और इंटरेक्ट कराना है 2 सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो RX स्टैंड्स फॉर हैलो अल्केन, बेंजीन रिंग के साथ X क्या हो गया? हैलो एरीन, प्लस 2 सोडियम सॉल्वेंट यहाँ पर ड्राई ईथर, तो बेंजीन रिंग के साथ ये हैलो अल्केन का R पार्ट आएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? अल्काइल बेंजीन प्लस 2 सोडियम हैलाइड। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल हम अगर लें, R में अगर हम मिथाइल ले, तो यहाँ पर अल्काइल बेंजीन क्या बनेगा? मिथाइल बेंजीन, जिसका कमर्शियल नेम क्या है? टॉल्यूइन। तो R को यहाँ प्लेस कर सकते हो और डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हो। तो ध्यान में रखना है वर्ज फिटिक रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ हैलो अल्केन and 1 molecule of haloarine reacts with 2 sodium in presence of dry ether and produces alkyl benzene। तीसरा रिएक्शन यहाँ पर हमने दिखाया है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन और वर्ज फिटिक रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोएरीन लेना है। वर्ज रिएक्शन में हमने क्या लिया था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलोअल्केन। वर्ज फिटिक में 1 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोअल्केन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोएरीन। इसमें लेना है 2 मॉलिक्यूल ऑफ
हेलोरीन और ट्रीट करना है 2 सोडियम के साथ, सॉल्वेंट वही ड्राई ईथर, प्रोडक्ट क्या बनेगा बाइफिनाइल। यहाँ देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोरीन, 2 सोडियम ड्राई ईथर, तो यहाँ पर क्या बन गया बाइफिनाइल। 2 बेंजीन रिंग को एक बॉन्ड के साथ जोड़ देना है प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हैलाइड। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन और हंस-डीकर रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज़ होता है आयोडो अल्केन बनाने में। कैसे बनाते हैं, हैलो अल्केन को लेंगे और उसको ट्रीट कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ, R बॉन्ड X प्लस सोडियम आयोडाइड, प्रोडक्ट क्या आएगा अल्काइल आयोडाइड Ri प्लस NaX। R में कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, X में क्लोरीन और ब्रोमीन, तो यहाँ पर ये बना R बॉन्ड I अल्काइल आयोडाइड या आयोडो अल्केन। तो इसमें क्या हो रहा है, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के द्वारा एक्सचेंज हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज इन द कैटेगरी ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। फिर आते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोअल्केन, क्योंकि हम फ्लोरोअल्केन को डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन से नहीं बना सकते हैं बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव। तो हमें लेना है Rx मतलब हैलो अल्केन, हेवी मेटल फ्लोराइड AgF, किसी किसी जगह में SbF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड या आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड को भी दिया जाता है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या आया R बॉन्ड F प्लस AgX। X में यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का यूज़ करके मेनली हम अल्काइल आयोडाइड यानी आयोडो अल्केन और फ्लोरो अल्केन बनाते हैं। आयोडो अल्केन बनाने वाला जो नेम रिएक्शन है उसको हम फिंकलस्टीन रिएक्शन, और फ्लोरो अल्केन में जिस रिएक्शन का यूज़ करते हैं बनाने के लिए फ्लोरो अल्केन, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब आते हैं हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन का यूज़ होता है टू प्रिपेयर अल्काइल ब्रोमाइड या ब्रोमो अल्केन। ये एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, क्योंकि जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है RCOOAG, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे CCl4 सॉल्वेंट, तो प्रोडक्ट RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। तो इस RCOOAG को हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन जो हम लोग अब तक कंप्लीट किए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। वर्ज रिएक्शन, और वर्ज रिएक्शन का यूज़ होता है एल्केन बनाने के लिए। वर्ज फिटिंग रिएक्शन, इसका यूज़ होता है अल्काइल बेंजीन बनाने में। फिटिंग रिएक्शन बाइफिनाइल बनाने में। फिंकलस्टीन रिएक्शन आयोडो अल्केन बनाने में। स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरो अल्केन बनाने में। और हंस-डीकर रिएक्शन अल्काइल ब्रोमाइड को फॉर्म करने के लिए या ब्रोमो अल्केन बनाने के लिए किया जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को करेंगे, तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन करें। अब जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे उसका नाम क्या है, कोरे हाउस रिएक्शन। This is one of the most important method for the preparation of alkane। और क्या है इसमें R whole twice CuLi, इसको क्या लिखेंगे लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट। लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट एक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन का कॉपर के साथ बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। कार्बन मेटल बॉन्ड जिसमें भी रहे उसे हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और हैलो अल्केन RX R' से डिनोट किया गया है। ये दोनों R सेम भी हो सकता है,
R इक्वल टू R डैश और R नॉट इक्वल टू R डैश। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, R बॉन्ड R डैश मीन्स क्या हो गया, एल्केन प्लस R बॉन्ड CO प्लस CU, सॉरी यहाँ LiX लिथियम हैलाइड। तो एल्केन हम इससे बना सकते हैं। इस मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि किसी भी टाइप के एल्केन को यहाँ हम लोग बना सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग यहाँ देख सकते हैं, CH3 होल्ड ट्वाइस CuLi, दिस इज लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट, इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, CH3CH2Br यानी इथाइल ब्रोमाइड। तो ये R और ये R डैश इंटरेक्ट करके यहाँ पर क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH3 यानी प्रोपेन। ऑड नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर और CH3 बॉन्ड Cu प्लस LiBr। इस रिएक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि यहाँ पर हम ऐसे एल्केन को बना सकते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो, जैसे कि प्रोपेन। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस इसका है, इस रिएक्शन को करने के लिए कोई सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और किसी भी टाइप के एल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ कोरेहाउस रिएक्शन, चाहे वो एल्केन सिंपल हो, ब्रांच हो या इस तरह का हो जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट हो। फिर आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन का यूज़ हैलोजन बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन रिंग के साथ N2X, तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज और X पर माइनस, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, इंटरेक्ट कर रहा है CuCl और HCl के साथ। तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, क्लोरोबेंजीन और बाई प्रोडक्ट नाइट्रोजन प्लस CuX। सेम रिएक्शन को करते हैं जब CuBr HBr के साथ हीट करने पर बन रहा है ब्रोमोबेंजीन, बाई प्रोडक्ट सिमिलर N2 प्लस CuX। और तीसरे में CuCl और HCl के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन रहा है, बेंजीन रिंग के साथ Cl, बेंजीन नाइट्राइल इसको हम कह सकते हैं, बाय प्रोडक्ट N2 प्लस CuX। So these are the some very important organic chem reaction from haloalkane and halogen chapter. In the next part we will discuss some more important reaction from this chapter. दो पार्ट में haloalkane और halogen के सारे important organic chem reaction हम लोग करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग ऑर्गेनिक chem reaction फ्रॉम haloalkane halogen चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। Till then, thank you and goodbye.